ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 72 को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ 72। Global tenders will be disallowed in government procurement. वित्त मंत्री ने बुधवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कहा कि ये पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। पीएफ में सरकार भी अपना योगदान देगी। इससे करीब 70.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा टीडीएस की दरों में 25% तक कटौती मार्च 2021 तक की जाएगी। इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। आयकर रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। Bringing this condition now, we are saying for global tenders worth 200 crores or less. एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस ब्लैंक पेज को कैसे भरती हैं। हम हर उस अतिरिक्त रुपए पर नजर रख रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को 54 दिन में 5वीं बार देश के सामने आए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब उड़ानें शुरू की जाएंगी तो यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। एसओपी के मुताबिक केंद्र ने एयरलाइन से कहा है कि उड़ानें शुरू होने के पहले फेज में 80 साल से ऊपर के व्यक्ति को यात्रा की इजाजत न दी जाए। एसओपी में कहा गया है कि शुरुआती चरण में केबिन में बैग ले जाने की इजाजत न दी जाए। अगर किसी यात्री या स्टाफ में कोई लक्षण दिखाई दे रही हैं और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे। हर साल इन कैंटीन से करीब 10 लाख जवानों के लिए 2800 करोड़ का सामान खरीदा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया गया। शाह ने ट्वीट किया, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में कहा था कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, यानी हर भारतवासी को न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएंगी, यानी ये गाड़ियां 15 रूटों पर चलेंगी। सभी ट्रेन दिल्ली से चलाई जाएंगी। हर ट्रेन के सभी कोच एसी रहेंगे और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। रेल मंत्रालय ने कहा इनके टिकट केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही मिलेंगे। 11 मई को 4 बजे से ऑनलाइन रिजर्वेशन किया जा सकता है। रेलवे और आईआरसीटीसी के एजेंट्स के जरिए टिकट बुक नहीं हो पाएंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। करंट बुकिंग भी नहीं की जा सकेगी। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले आम नागरिकों के लिए खुशखबरी है। जल्दी ही भारतीय सेना ऐसे नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है।
जानकारी के मुताबिक सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत चुने जाने वाले उम्मीदवार को 3 साल तक सेना में सर्विस करना होगा। इस योजना के तहत देश के टैलेंटेड युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने का लक्ष्य है। मौजूदा समय में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के जरिए सबसे कम 10 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। लॉकडाउन खत्म होने की तारीख 17 मई से पहले हो रही इस चर्चा में प्रवासी मजदूरों की समस्या पर जोर रहा। वहीं अर्थव्यवस्था को गति देने पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि वे जहां भी हैं वहां पर रुके रहें, लेकिन लोग अपने घर जाना चाहते हैं। ये इंसानी फितरत है और इसके चलते हमें अपने फैसले बदलने पड़े। इसके बावजूद हमें ध्यान रखना है कि संक्रमण ना फैले और ये गांवों तक ना पहुंचे।